हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर प्रिंटर के बारे से और इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। आज हम कंप्यूटर के प्रिंटर के बाद कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो हम लास्ट में करेंगे। तो इसका थ्योरी पहले देख लेते हैं। प्रिंटर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट में देखेंगे कि व्यापम में जो पूछे हुए प्रश्न हैं, जो हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई सभी में पूछे गए हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा किस पोर्शन से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रिंटर के कैसे प्रश्न बनते हैं आपको ये पूछे हुए प्रश्न से ही पता चल जाएगा और आप उसे भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो देखते हैं प्रिंटर। तो कंप्यूटर प्रिंटर क्या है, ये कौन सा डिवाइस है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस डाटा को हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कंप्यूटर पर प्रोसेस डाटा को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का वर्गीकरण, प्रिंटर का जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया गया है। पहला प्रिंटर के क्षमता के आधार पर किया गया है और दूसरा प्रिंट करने के तरीके के आधार पर किया गया है। तो इसका जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया है। पहला क्या है, क्षमता के आधार पर और दूसरा क्या है, प्रिंट करने के आधार पर। तो पहला देख लेते हैं हम प्रिंटर के क्षमता के आधार पर। तो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं प्रिंटर के क्षमता के आधार पर, तो पहला हो गया हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर, तीसरा हो गया पेज प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। स्पीड CPM से मापा जाता है या फिर क्षमता को देखा जाता है ना। तो CPM मतलब कैरेक्टर पर मिनट, इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर मिनट, इसी से देखा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है डेजी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या है, यह एक बार में पूरा एक लाइन प्रिंट करता है ना। इसकी स्पीड LPM, तो इसकी जो क्षमता है या क्वालिटी है हम किससे मापते हैं, तो LPM मतलब लाइन पर मिनट। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और इसका जो प्रकार है या फिर उदाहरण हम देख लेते हैं तो इंकजेट प्रिंटर है ना। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है, एक लाइन प्रिंटर है। और डेजीविल और डॉट मैट्रिक क्या प्रिंटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा पेज प्रिंटर। ये क्या करता है, एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी जो है वो हम PPM से, जैसे कि पेपर पर मिनट है ना, पेज पर मिनट। तो पेज पर मिनट इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। तो पूर्ण रूप इसका आप याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेजर प्रिंटर। तो आपको लेजर प्रिंटर भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लेजर प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है कि पेज प्रिंटर है। तो हमारा जो लेजर प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर है ना। और उसके बाद में आपको पूछ सकता है इंकजेट प्रिंटर कौन सा है, तो एक लाइन प्रिंटर है। उसके बाद हम देख लेते हैं तो हम क्षमता के आधार पे हम देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, दो प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो वो हम देखते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो कागज पर रिबन व कैरेक्टर की चोट करके छपाई करता है। यह एक टाइपराइटर की तरह होता है ना। इसका जो उदाहरण है वो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है, इसकी जो हम देख लेते हैं कि विशेषता क्या है। यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें प्रिंट हेड होता है, एक टाइम में एक कलर का उपयोग होता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। तो मोनो प्रिंटर किसे कहते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर को। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट के द्वारा प्रिंट किया जाता है। ये क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा, डॉट मैट्रिक। और ये क्या है, एक जो एक डॉट के द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसकी क्वालिटी DPI डॉट पर इंच से मापा जाता है, ठीक है। इसमें जो पिन होती है, पिन तो 9, 18 और 24 तीन प्रकार की पिन होती है, जिसमें से 24 पिन जो है सबसे अच्छा माना गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको
याद रखनी है कि ये क्या है, धीमी गति का है, इसमें प्रिंट हेड होता है, ये एक ही कलर में, इसमें एक ही कलर का उपयोग होता है, या एक कैरेक्टर प्रिंटर है। इसकी क्वालिटी को क्या है, डॉट इंच से मापा जाता है। इसमें पिन तीन पिन होते हैं, 9, 18, 24, और जो 24 सबसे अच्छे क्वालिटी का पिन माना गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इंकजेट प्रिंटर की जो दूसरा जो प्रिंटर का उदाहरण है वो है डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। तो ये क्या है, यह एक व्हील या फिर चक्के के समान होती है, ये व्हील के समान होती है, जिसकी बाहरी हिस्से में कैरेक्टर होता है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, किसके समान होती है, एक व्हील के समान होती है, जिसके बाहरी हिस्से में कैरेक्टर होता है, पहिए के समान दिखती है ये, है ना। इसमें चित्र या ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकते, ये इसकी विशेषता है और ये पूछा जाता है। तो इसमें चित्र या ग्राफिक प्रिंट नहीं किया जा सकता, और यह भी एक क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। तो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे से देख लिया, उसके दो उदाहरण हैं, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील, और दोनों प्रिंटर की भी विशेषता हमने देख ली है। उसके बाद हम अब देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इस प्रिंटर में प्रिंटिंग के समय कागज़ पर चोट नहीं किया जाता, है ना। जब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, चोट करके रिबन की सहायता से प्रिंट किया जाता है, और इसमें क्या है, प्रिंटिंग के समय कागज़ पर चोट नहीं किया जाता, बल्कि इंक के फुहारों का छिड़काव किया जाता है। तो इसकी विशेषता ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसमें क्या किया जाता है, इंक फुहारों का छिड़काव किया जाता है। अब इंक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर। तो पहला हमारा हो गया इंकजेट प्रिंटर, और ये क्या है, यह मोनो व कलर दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों प्रकार से प्रिंट किया जाता है। स्याही की बॉटल में 64 छोटे जेट नोडल हो सकते हैं, ठीक है, कितने, 64 छोटे जेट नोडल हो सकते हैं। स्याही जेट की सहायता से प्रिंट होता है। तो ये किस प्रकार से प्रिंट होता है, तो स्याही जेट की सहायता से। स्पीड इसकी जो होती है कम होती है, खर्च इसका जो है अधिक होता है। इसकी दक्षता या क्वालिटी LPI लाइन पर मिनट से मापी जाती है। तो इसकी प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर, इसलिए इसकी क्वालिटी LPI से मापी जाती है ना। तो इसमें इंक का प्रयोग नहीं होता है, इसमें क्या है, इंक का प्रयोग नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है। और विशेष रसायन युक्त कागज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, विशेष रासायनिक कागज़ का प्रयोग किया जाता है, जिसे कौन सा पेपर कहते हैं, तो थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है, थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ कौन से प्रिंटर में होता है, या फिर रासायनिक कागज़ का प्रयोग किस प्रिंटर में होता है ना, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। फिर इसमें क्या है, इसमें हीटर लगा होता है जो पेपर को काला कर देता है। और जैसे कि ATM से स्लिप वगैरह निकलते हैं, और टिकट वगैरह होता है, जैसे बिल वगैरह होते हैं, वो सारे क्या हैं, इसी के थर्मल प्रिंटर के मतलब उदाहरण हैं। इसके बाद देख लेते हैं लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर क्या है, तो इसमें लेजर बीम और प्रकाशीय ड्रम की सहायता से प्रिंट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है, लेजर बीम और प्रकाशीय ड्रम, है ना। इसके बाद पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। हमने देखा था लेजर प्रिंटर, पेज प्रिंटर का उदाहरण क्या है, लेजर प्रिंटर है ना। तो ये पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। मोनो व कलर दोनों में प्रिंट होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, स्पीड अच्छी होती है, सूखी स्याही का प्रयोग होता है, इसकी क्षमता सभी प्रिंटरों से अधिक होती है, इसकी दक्षता या क्वालिटी PPM पेज पर मिनट से मापा जाता है। तो क्या है, कलर और मोनो दोनों में होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, स्पीड भी अच्छी होती है, सूखी स्याही का प्रयोग होता है, कलर से ये सबसे अधिक अच्छा है, इसकी दक्षता PPM से है। तो ये सारी चीज़ आपको लेजर प्रिंटर के बारे से याद रखना है। अब आगे क्या है, हम इसका जो है MCQ देख लेते हैं। जितने भी प्रिंटर है उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम में, वही हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, लेजर प्रिंट में प्रयोग होता है, लेजर प्रिंट में क्या प्रयोग होता है, तो A लेजर बीम, B प्रकाशीय ड्रम, C आवेशी स्याही टोनर,
और डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, लेजर बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का भी, और सूखी स्याही का भी प्रयोग होता है ना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में सभी। इसका जो उत्तर क्या है, उपयुक्त में सभी आ जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ऑप्शन ए फ्लॉपी द्वारा, ऑप्शन बी प्रिंटर द्वारा, ऑप्शन सी सीडी द्वारा, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क द्वारा। आंसर बहुत ज़्यादा इजी है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? उपयोग में लाया जाता है ए डॉट मैट्रिक प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर और डी हो गया थर्मल प्रिंटर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को प्रिंट कैसे करता है ना। तो एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है यही पूछा है। तो ऑप्शन ए, एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंक रिबन पर स्ट्राइक करके, कागज़ पर स्याही गिराने से। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी को पता है जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें क्या होता है, स्याही का छिड़काव होता है। तो कैरेक्टर की, और ये क्या है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, एक इंकजेट प्रिंटर क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है। और इंकजेट प्रिंटर में स्याही का छिड़काव किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का, पेज प्रिंटर का, स्प्रे प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का। तो आपको पता है डॉट मैट्रिक और किसका उदाहरण है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का, है ना। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और एक प्रिंटर है जो इसका डेजीविल प्रिंटर जो है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ बॉल प्रिंटर का प्रकार है। गोल्फ बॉल प्रिंटर का प्रकार है लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, पिटल प्रिंटर। इसका जो सही उत्तर है डेजीविल प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्न में सही है। तो एक इंकजेट प्रिंटर की में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, यह पूरी लाइन एक साथ प्रिंट कर सकता है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक से अधिक प्रतियां एक बार में प्राप्त होती है, ये एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो इसका जो सही आंसर है, एक पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करता है और ये तो ए और बी हमारा सही होगा। तो यहाँ पे जो क्या है, ए और बी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी होती है? तो अस्थायी स्मृति किसमें से होती है? तो ए प्रिंटर, बी पेन ड्राइव, सी डीवीडी, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो हमारा
सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक हमारा अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, पेन ड्राइव स्थायी मेमोरी है। डीवीडी में भी हम कुछ स्टोर करके रखते हैं तो स्थायी रूप से हो जाता है। तो प्रिंटर क्या है? हमारा अस्थायी। फिर यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 10, कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है बोल के पूछ रहा है यहाँ पे। तो ए ड्रम प्रिंटर, बी चेन प्रिंटर, सी बैंड प्रिंटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ब्रेन प्रिंटर सारे ही हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो क्या है हमारा जो लेजर प्रिंटर का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है? हमने देखा है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, है ना। तो देखिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इंकजेट प्रिंटर नहीं है, ये एक लाइन प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर ये हमारा पेज प्रिंटर है। तो हमारा जो सही आंसर क्या है? लेजर प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर, ये हमारा एक पेज प्रिंटर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पूरे प्रिंटर से आने वाले प्रश्न। अगर आपने प्रिंटर को इतना पढ़ लिया, 2 से 3 वीडियो देख लिया, प्रिंटर से आने वाली हर प्रश्न आपसे आराम से बन जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं व्यापम में पूछे हुए प्रश्न हैं, पेपर में आए हुए हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि प्रिंटर से किस तरह बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको और किस तरीके का वीडियो चाहिए। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।